आइए आज से हम 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर था। जो यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें दो चैप्टर था। पहला चैप्टर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ लिए। इसके बाद है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। तो चलिए, 2-3 क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point due to charge q is defined as work done bringing unit positive charge from infinite to that point। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो किसी चार्ज के कारण, मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है +q, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यदि नियर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इनफिनाइट जाएगा। कहां होगा? अप टू इनफिनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? अप टू इनफिनाइट। और मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां r डिस्टेंस पे आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +1 कूलम चार्ज को अनंत से इस बिंदु तक लाने में, मान लीजिए पॉइंट P है, यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा? कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए कोई +q चार्ज है, इसके कारण किसी पॉइंट पे आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है होगा। तो क्या करेंगे? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से उस पॉइंट तक लाएंगे और जो वर्क करना पड़ेगा उसी को क्या कहेंगे? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो यही है। तो कैसे डिफाइन करेंगे फिर से एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू या एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज q। इस चार्ज q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए p पॉइंट पे कर रहा है, क्या होगा? इज डिफाइंड एज क्या क्या होता है? वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू दैट पॉइंट। ये एट नहीं तो दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए, चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। मान लीजिए कोई चार्ज यहां है, टेस्ट चार्ज क्यू नोट ले लेते हैं। कितना डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे क्यू नोट। यस। और मान लीजिए dx डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस हम इधर लाए, dx डिस्टेंस इसको हम लाए, तो छोटा सा डिस्टेंस लाए तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। और यही जब हम यहां से यहां तक ले आएंगे तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क बराबर होता क्या है? सबसे पहले देखते हैं वर्क बराबर क्या होता है। वर्क बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। या फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है? फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन
ऑफ फोर्स। क्या होता है? वर्क बराबर फोर्स, और फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को क्या कहेंगे? हम वर्क कहेंगे। तो यहां से स्मॉल वर्क बराबर क्या होगा? dw बराबर क्या होगा? फोर्स आगुने कितना डिस्टेंस लाए? dx डिस्टेंस लाए cos थीटा। देखिए यदि यहाँ f देखे कितना होगा, तो f कितना होगा? यहां से यहां तक ये q चार्ज के कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा q नोट पे? तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन k ले लेते हैं, k q इंटू q नोट बटा x डिस्टेंस पे है x स्क्वायर dx cos। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस चार्ज है, ये भी प्लस ले लेते हैं, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और आर्म किधर रहा? इधर, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? थीटा क्या होगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्योंकि इसीलिए cos 180 का वैल्यू कितना होता है? यहाँ दे देते हैं 1 अपॉन q1 q नॉट x स्क्वायर dx cos 180। cos 180 का कितना वैल्यू होता है? q1 q नॉट बटा x स्क्वायर, ये होता है -1। क्या होता है? 180 बराबर cos 180 बराबर होता है -1। जब यहाँ रखेंगे तो ये आएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा, ये आ गया w बराबर माइनस के q1 q नॉट x स्क्वायर dx। ये हमें चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए क्या होगा? टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेट करना होगा। फॉर टोटल वर्क, फॉर टोटल वर्क, टोटल वर्क के लिए क्या होगा? इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या होगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट। क्या है? dw माइनस के q1 q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? हम इंटीग्रेट कर देंगे। और कहां से कहां तक? तो देखिए मान लीजिए शुरू में ये इनफिनाइट पे था, तो जब इनफिनाइट पे होगा तो वर्क डन 0, कोई वर्क डन नहीं। जब यहाँ है तो कोई वर्क डन नहीं। और मान लीजिए और यहाँ से आप कहां ला रहे हैं? x r डिस्टेंस तक ला रहे हैं। कहां? r डिस्टेंस पे, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? w। तो यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो dw का इंटीग्रेशन w लोअर लिमिट से अपर लिमिट 0 से w तक, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे, q1 q नॉट अपॉन, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका होगा? 1 अपॉन x स्क्वायर dx। कहां से कहां तक? इनफिनाइट से लेके r तक, इनफिनाइट से लेके r तक। एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहां माइनस के q1 q नॉट इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस x 1 बाय x। एक बार लोअर लिमिट और एक बार अपर लिमिट पुट करिए, तो यहां से w बराबर हो जाएगा, अच्छा माइनस और माइनस इसको बाहर कर लीजिए, प्लस हो गया k q q1 q नॉट। एक बार अपर लिमिट पुट करिए, अच्छा पहले माइनस को बाहर कर लीजिए, अगला स्टेप में हम लिमिट पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहां से w बराबर क्या होगा? k q1 q नॉट, एक बार अपर लिमिट पुट करिए 1 अपॉन अपर लिमिट आ रहा है r, एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं इनफिनाइट, कितना हो गया? 1 अपॉन इनफिनाइट हो गया 0। तो यहां से w बराबर क्या हो गया? k q1 q नॉट अपॉन r। देखिए यहां तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं लाए, q चार्ज को, q नॉट चार्ज को अनंत से और कहां लाए हैं? अनंत से, इनफिनाइट से p पॉइंट तक लाए हैं। यही यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम इनफिनाइट से p तक लाएंगे तब क्या होगा? ये q चार्ज को लाएंगे, जब q नॉट बराबर क्या हो जाएगा? +1 चार्ज हुआ, तो यही w क्या हो जाएगा? यही w पोटेंशियल हो जाएगा। या इसे ऐसे भी हम कह सकते हैं कि देखिए इकाई चार्ज में यहां जब q नॉट चार्ज था तो कितना था? w, वर्क डन कितना करना पड़ा? w। इसीलिए यूनिट चार्ज के लिए क्या होगा? यूनिट चार्ज के लिए क्या होगा? +1 चार्ज के लिए यूनिट, तो w अपॉन q नॉट। और इसी को कहते हैं क्या? पोटेंशियल। इसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो ये जब ये इधर आएगा, चाहे यहां हम पुट करेंगे 1 कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही कर लेते हैं, इसको इधर ला लेते हैं, तो w अपॉन q नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो गया? kq अपॉन r।
के क्यू अपॉन आर, और ये हो गया, यही क्या कहलाता है, यही हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से ये आ गया V, और V बराबर क्या होगा, तो के क्यू अपॉन आर, यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, के को 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए एक तरह से इसे और डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चाहे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आया है, पोटेंशियल आया है वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, ये आया है, यही आया है ना। तो इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का को। यदि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या, वर्क पर यूनिट, वर्क पर यूनिट क्या है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ पॉइंट जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, एक बार और देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं तो आप चाहे तो ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ पॉइंट जानते हैं, ये कौन सा क्वांटिटी होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो पहला पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q। तो W बराबर, W का यूनिट क्या होता है, जूल, जूल, और चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम। और याद रखेंगे एक जूल पर कूलम को ही कहते हैं एक वाट। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट होता है, या जूल पर कूलम बोलिए या क्या, वाट। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, वाट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम को वोल्ट बोला जाता है, वोल्ट। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट। जूल पर कूलम को क्या कहते हैं, जूल पर कूलम को, कूलम सॉरी, जूल पर कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। डायमेंशन का बात करें, इट्स डायमेंशन, तो वर्क का क्या होता है डायमेंशन, ml² t-2, और चार्ज का होता है it। तो डायमेंशन क्या हो गया, ml² t-3 i-1, ये ऊपर में गया तो -3 और -1, यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन।